अच्छा देखें, आप सब जानते हैं कि एक चेंज दुनिया में आया है पिछले जनवरी से। आप जनवरी 2025 से, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, तो आपने देखा है कि डिपोर्टेशन की भी लाइन लग गई है, फ्रेंडली कंट्रीज से भी रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो गए हैं, टैरिफ्स लग रहे हैं और बहुत सारी पॉलिसीज यूएस में चेंज आ गई है। यहाँ तक कि आपने देखा कि यूएस के जो क्लोज एलाइज थे बिल्कुल वो उनके अगेंस्ट हो गए। यानी अगर आप कनाडा देखें तो इस वक्त अगर आप कैनेडियन सिटीजन से जाके कनाडा में जाके थोड़ा सा टाइम गुजारें, जो लोग आ रहे हैं और जो अपनी रुदात सुना रहे हैं, तो वहाँ अमेरिकन प्रोडक्ट्स का एक्सट्रीम बायकॉट हो गया। यानी वहाँ आप यकीन करें, वहाँ स्टारबक्स खाली हो गया है, वहाँ लोग नेटफ्लिक्स देखना लोगों ने छोड़ रहे हैं, नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ छोड़ रहे हैं, एडिक्टेड चीज़ है। वहाँ लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे वहाँ 50% डिस्काउंट लगा हुआ है तो भी नहीं ले रहे। यानी इवन हर प्रोडक्ट पे अब मेड इन कनाडा भी लिखा हुआ आ रहा है जो उनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं। तो इतने हालात में चेंज। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो आज की वीडियो है, जो यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था कि लिबरेशन डे 2 अप्रैल, बोला हम दुनिया भर पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, और बिल आखिर उन्होंने लगा दिए। और उन्होंने उसकी एक कैलकुलेशन की कि जितने टैरिफ्स लोगों ने हम पे लगाए हुए हैं उसके आधे हम लगाएंगे। अब यहाँ दो बातें। पहली चीज़ तो उसकी दलील उन्होंने भी बिल्कुल सही दी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनकी दलील सही है। वो कहते हैं कि दुनिया भर ने, जब हम अपनी प्रोडक्ट्स अमेरिका से कुछ एक्सपोर्ट करते हैं हम, तो ये सब मुल्क हम पे टैरिफ लगाते हैं, तो बोला हमारे लिए तो ये नुकसान है। और हम उनकी प्रोडक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, मेजॉरिटी कंट्रीज की प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट टैरिफ वेलकम कर रहे हैं। तो बोला यार ये तो फेयरनेस नहीं है ना, फेयरनेस नहीं, इस तरह तो पूरी दुनिया कमा रही है अमेरिका से। और हाँ, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है, कि पिछले कई सालों में लोगों ने अमेरिका को लूटा भी बहुत है। ये भी सबने बहुत अय्याशी की है, बहुत अय्याशी की है। नहीं, ये एक अलग ही टॉपिक है, इसमें चाहे वो बेनिफिट्स रिसीव किए हैं या वहाँ विजिट वीज़ा पे जाके जॉब्स किए हैं या जो भी है, वो लंबा टॉपिक है, अलग टॉपिक है। तो पहला पॉइंट तो यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से ये आया कि भाई ये हम एक जायज़ काम कर रहे हैं, बिल्कुल फेयरनेस की तरफ हम जा रहे हैं। अब दूसरा मसला क्या था, जब ये टैरिफ लगाए गए ना, तो उन्होंने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने हम पर 52% टैरिफ लगाया हुआ है तो हम 26% लगाएंगे, चाइना ने 68 लगाया हुआ है तो हम 34% लगाएंगे, यूं। तो अब पूरी दुनिया ने इस पर, मेजॉरिटी कंट्रीज ने एक ऑब्जेक्शन ये दिया है कि ये कैलकुलेशन ही इन्होंने गलत की है। जैसे इंडिया का जो 52% की कैलकुलेशन है वो काफ़ी सारे एनालिस्ट कह रहे हैं गलत है, क्योंकि इंडिया ने जो मेजॉरिटी 99% जो चीज़ें उन पर 50% से भी कम है। यानी शायद 0.3% ऐसी कोई प्रोडक्ट्स होंगी अमेरिका की जिसपे इंडिया ने 50% तक की वो टैरिफ लगाया हुआ है। यानी ये कैलकुलेशन ही रॉन्ग है। पहले तो ये कैलकुलेशन को चैलेंज किया जा रहा है। तो बहरहाल अब उसके रिएक्शन में क्या हुआ, जैसे ये हुआ तो उसके रिएक्शन में आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट्स, खुद अमेरिका की भी गिरी और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स भी बुरी तरह क्रैश हुई। और ये क्रैश इटसेल्फ, मैं हमेशा कहता हूं, इट्स एन अपॉर्चुनिटी नाउ। अच्छा याद रहे कि आज से 100 साल पहले भी ऐसा हुआ था, ये अभी नहीं हुआ। आज से 100 साल पहले 1930 1929 के आसपास ग्रेट डिप्रेशन आया था, हाई अनएम्प्लॉयमेंट दुनिया में ऐसी की तैसी हो गई थी। वो ग्रेट डिप्रेशन भी इसी टैरिफ्स की वजह से आया था जो यूएस ने इंपोज किए थे। अगर आप जाके हिस्ट्री पढ़ें तो अब वंस अगेन वही टैरिफ्स इंपोज हुए और मार्केट क्रैश हुई। आपने देखा ना, नहीं ब्लड बात हुआ है। आप पिछले 2-3 दिन से जो सूरत हाल देख रहे हैं, तो अब देखें इस बार क्या होता है, इस बार क्या होता है। बहरहाल ये क्रैश वगैरह हमेशा, मेरे लिए तो हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। देन अच्छा ये याद रहे कि ये एडिशनल टैरिफ्स होंगे, एडिशनल टैरिफ्स लगे। यानी इन्होंने शायद चाइना पे ऑलरेडी 20% लगाए हुए थे, तो 34 और लगे जो अभी जो अनाउंस हुए हैं, ये एडिशनल है। तो अब आप समझ लें चाइना पे 54% टैरिफ लग गया है। अब उसके बाद क्या कहानी है, अब अमेरिका रिसर्च ये कहती है कि अमेरिका ने अब सारे टैरिफ्स को अगर मिलाए ना, तो एवरेज टैरिफ रेट अमेरिका का 22% हो चुका है। अच्छा ये जो टैरिफ लगेगा इसकी वजह से याद ना, अमेरिका एक नेट इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है भाई। अमेरिका में मैं जब भी गया हूँ, एक बात मुझे लोग बोलते हैं कि दुनिया की हर चीज़ यहाँ मिलती है, जो चाहिए अमेरिका में मिलता है आपको, राइट। आप सोचो वो चीज़ आपको मिल जाती है। यानी एक समझ लो एक जन्नत की तरह है, मिनी, बोलना नहीं चाहिए। तो बहरहाल तो अमेरिका एक इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है। तो जब इंपोर्ट बेस्ड कंट्री और इतने टैरिफ लगेंगे तो जाहिर बात है इन्फ्लेशन, महंगाई तो बढ़ेगी। तो कह रहे हैं कि महंगाई 2.5%, इन्फ्लेशन 2.5% से बढ़ जाएगी यूएस में। और एक आम आदमी को एवरेज कॉस्ट $1350 पर ईयर की एक्स्ट्रा इंक्रीज कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी एक आम आदमी को। तो ये भी एक बड़ा सेटबैक है अमेरिका के लिए। अब इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे होगा, जी बिल्कुल होगा। आपने देख लिया पिछले 2-3 दिन में क्या हाल हुआ। उन स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा जो अमेरिका में बैठे बैठे इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे एप्पल कंपनी पे ठीक ठाक इंपैक्ट आ गया। आपने देखा स्टारबक्स का शेयर अभी कुछ ही दिनों पहले $110 पे मैंने देखा था, कल $82 पे क्लोज हुआ, $82-81 पे, क्योंकि स्टारबक्स कॉफी बीन्स इंपोर्ट कर रहा होता है वहां से, वियतनाम वगैरह से। तो उस वजह से धुलाई हो गई। नाइकी का स्टॉक इतना बुरी तरह गिरा, बहुत सारे स्टॉक, आपने वो तो पूरा, आप यू नेम इट, बुरी तरह स्टॉक गिरे, राइट। देन उसके बाद लेकिन हाँ कुछ स्टॉक उनके न्यूट्रल भी रहे, जो
जैसे स्टील इंडस्ट्री वगैरह हो गई, ऑटो, क्योंकि अमेरिका खुद गाड़ियां मैन्युफैक्चर, गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका खुद इटसेल्फ बहुत आगे, तो ऐसे स्टॉक्स के लिए इतना ज्यादा नेगेटिव, कंपैरेटिवली इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, राइट। अच्छा, सवाल ये कि इसका अमेरिका की प्रॉपर्टी मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा। दो इंपैक्ट्स हैं, दोनों सुने। पहला इंपैक्ट तो ये है कि डेफिनेटली जब आप इंपोर्ट की कॉस्ट, अमेरिका मेजॉरिटी चीजें इंपोर्ट ही करता है, टाइल्स इंपोर्ट करता है, घर की डेकोरेशन, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी इंपोर्ट होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जब इंपोर्ट की कॉस्ट राइज हो रही है तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ सकती हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ सकती हैं। लेकिन एक और चीज भी है भाई, 60%, वो कौन सा एक इंडिकेटर है दुनिया का जिसने अब कल रात को जो मैंने पढ़ा, अब उन्होंने ये रिकमेंड कर दिया कि दुनिया ग्लोबल रिसेशन में चले जाएगी, और उसके अब 60% चांस हो गए ग्लोबल रिसेशन के, नहीं फुल टाइम मंदी आने वाली है। तो जब फुल टाइम मंदी आती है ना, तो स्टॉक मार्केट भी गिरती है, डिमांड भी गिरती है, और प्राइस लेवल उसकी वजह से गिरते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट गिर सकती है, यानी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिर जाएगा तो प्रॉपर्टी मार्केट गिर जाएगी। ये इसका एक दूसरा एंगल है प्रॉपर्टी के ऊपर। बहरहाल, अच्छा, ये जो टैरिफ्स लगे ये हर आइटम पे नहीं लगे, आइटम्स नॉट सब्जेक्ट टू टैरिफ। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे इन्होंने नहीं लगाया, मेडिसिन इंसानी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है, उसके बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। मेडिसिन इंडस्ट्री पे नहीं लगे हैं, फिर सिल्वर पे नहीं लगे हैं, गोल्ड पे नहीं लगे हैं, कॉपर पे नहीं लगे हैं, और एक आध चीजें जिसपे ये टैरिफ्स नहीं लगे हैं, तो उन इंडस्ट्रीज पे इतना इंपैक्ट कंपैरेटिवली नहीं आएगा। तभी आपने देखा होगा कि जैसे ही ये टैरिफ लगे थे तो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स गिरी, इंडिया की भी गिरी, लेकिन थोड़ी देर में फिर इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स है वो पिक करना शुरू हो गए थे, एकदम फिर बढ़ना शुरू हो गए थे। उसकी वजह ये थी कि फार्मा पे उसका इंपैक्ट नहीं आने का था, वो टैरिफ्स नहीं लगने के थे। नाउ अब इसका रिएक्शन क्या है, कुछ आफ्टर इफेक्ट्स आपने देखे होंगे। सबसे पहले भाई, अब मुल्क अपने आप को बचाने के लिए अपनी करेंसी डिवैल्यू करेंगे। आपने देखा भी होगा, इंडियन करेंसी जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थी एकदम गिरी थी, यानी INR मुझे लगता है 87-88 तक आया था डॉलर के कंपैरिजन में, फिर 85 पे वापस चले गया। लेकिन यानी ये इंपैक्ट आएगा, और ओवर द लॉन्ग टर्म में एक छोटी सी प्रिडिक्शन भी कर रहा हूँ, अगर ये टैरिफ बरकरार रहे ना, तो इन मुल्कों को, जो बाकी मुल्क हैं, उनको अपनी करेंसी डिवैल्यू करना होगा ताकि कुछ हद तक इनकी एक्सपोर्ट्स अट्रैक्टिव हो जाएं। तो एक तो करेंसी डिवैल्यूशन आप आने वाले कल में देख सकते हैं। अच्छा, चाइना ने, आपने रिसेंटली कल ही देख लिया होगा, चाइना ने जवाब में 34% का टैरिफ इंपोज कर दिया, जवाबन 34%, यानी अब ये टैरिफ की पक्की जंग शुरू हो गई है, और ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि आप सोचें ना, वो जो हम लोग बचपन में इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में पढ़ते थे, कंपेटिटिव एडवांटेज, यानी कुछ चीज़ों को बनाने का कुछ मुल्कों के पास एक एडवांटेज होता है, तो वो एडवांटेज दूसरा मुल्क भी यूज़ कर लेता था, तो वो चीज़ बहरहाल अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। और मैं तो ये भी कह रहा था कि अभी जो सब लोग लड़ रहे थे ना कि सी रूट हमारा ये होगा और हमारा सी रूट ये होगा, अरे ऐसी की तैसी, अब जब ट्रेड ही नहीं होगा, ट्रेड ही चौक हो जाएगा, तो सी रूट को क्या करोगे आप? देन डाइवर्सिफाई। यस भाई, जो मुल्क अक्लमंद थे ना, उन्होंने, जो प्योरली अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने इस पे पास में वीडियोस भी बनाई हैं, एक कस्टमर पे आप डिपेंडेंट रहो ना, तो यार अगर वो कस्टमर हिलेगा तो आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और जो लोग डाइवर्सिफाइड करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो कंपैरेटिवली बच जाएंगे, और आने वाले कल में अब डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी बात जाएगी, और दुनिया में नए ब्लॉक्स भी बनेंगे। आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। देखें, पाकिस्तान कोई इतना बड़ा पाकिस्तान भी अच्छी खासी एक्सपोर्ट करता है यूएस को, लेकिन इटसेल्फ पाकिस्तान एक एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री नहीं है, नेट इंपोर्टर ही है, तो पाकिस्तान पे कोई इतना मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा। फिर आपने देखा, जिस दिन दुनिया भर की स्टॉक मार्केट गिरी तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने रैली कर दी, ऊपर गई। उसकी वजह यह है क्योंकि हमारा भी इस बार इन्फ्लेशन का नंबर बहुत अच्छा आया है, बहुत, यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस भी आपने देखा है गिरी है, तो इन्फ्लेशन का नंबर बहुत कम आया, और इन्फ्लेशन का नंबर कम आना एक इंडिकेशन है कि आने वाले कल में इंटरेस्ट रेट भी गिरेंगे, और अल्टीमेटली कंपनीज की कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ऐसी सूरत हाल में ये मार्केट को एक साइन मिला और मार्केट ऊपर गई, और उस दिन आपने देखा नेट हमारे पास फॉरेनर्स आए हैं, फॉरेन बाइंग आई है, दुनिया भर में सेलिंग हो रही है और हमारे यहाँ फॉरेन बाइंग आई है। तो ये पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर भी था, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इतना ग्लोबली कनेक्टेड नहीं है, यानी इतना बड़ा हब नहीं है, तभी उस पर इतना इंपैक्ट ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। तो चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ है तो इसको शेयर करें और इस पर कमेंट करें। थैंक यू, टेक केयर।